आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। जामे क़वानीन के बगैर नफरत अंगेज़ बयानात, गलत और गुमराहकुन मालूमात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। क़वायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तनज़ुली का बायस बन रही है। इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। फितना ख़वारिज दुनिया के तमाम दहशत गर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ का इकट्ठा है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और सख्त इक़दाम करेंगे। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे मगर दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। भारतीय इंतहा पसंदाना नज़रिए से बैरून मुल्क खुसूसन अमरीका, बरतानिया, कैनेडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत भी हिंदुत्व नज़रिए और पॉलिसी का तसलसल है। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर और मुल्तान में अगले जुमे से इतवार तक मुकम्मल लॉकडाउन। सूरत हाल मजीद ख़राब हुई तो लॉकडाउन पहले भी लग सकता है। पंजाब हुकूमत ने खबरदार कर दिया, लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी लगा दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा स्मॉग हेल्थ क्राइसिस में बदल चुका। लाहौर और मुल्तान में स्कूल्स मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा बाहर न निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें। अक्टूबर में सांस के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद 1.5 लाख से ऊपर है। वज़ीर माहौलियात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी तरफ महकमा सेहत के मुताबिक अक्टूबर में सांस की बीमारियों से तकरीबन 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए और आज और कल बालाई पंजाब और KP में बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। महकमा मौसमियात ने तस्दीक की है कि दोपहर में क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटों बाद जहलम और गोजरखान में बारिश हुई। माहिरीन के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत में बरामद होने का कभी इम्कान है। मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुबारकबाद। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की पार्टी मुशावरत में शामिल होने की तस्दीक हो गई। जुमे को पेशावर में होने वाले इजलास में बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं और अहदेदारों को एहतजाज से मुतालिक अहम अहकाम जारी कर दिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में PTI ज़राए के हवाले से बताया गया कि बुशरा बीबी ने 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के से MNA को 10,000 और हर MPA को 5,000 अफराद साथ लाने की हिदायत की है। बुशरा बीबी ने कहा कि जो MNA या MPA अपने साथ लोग नहीं लाएगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा और जो पार्टी रहनुमा MNA या MPA एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर समझा जाएगा। बुशरा बीबी ने पर्दे के पीछे से इजलास के शुरका से 10 मिनट खिताब किया। PTI का वर्कर बानी PTI की अहलिया या बहनों की कॉल पर नहीं निकलेगा। वर्कर बानी PTI की कॉल पर ही निकलेगा। बानी PTI इस नज़रिए पर कायम है कि मौरूसियत सियासत के लिए जहर है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा मेरी ख्वाहिश है कि एहतजाज में किरदार अदा कर सकूं लेकिन आज पेशावर वाली मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे मालूम हुआ है कि मीटिंग में मेरे मुतालिक भी बातचीत हुई है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि 2 दिन में एहतजाज का लाहेअमल तय न हुआ तो शायद हम भरपूर धरना न दे पाएं। KP से तो लोग आ जाएंगे लेकिन सवाल यह है कि हम D चौक पर कदम कैसे जमाएंगे। अभी तक इस एहतजाज से मुतालिक अवाम की कोई मोटिवेशनल पैगाम भी नहीं दिया गया।
पाक फौज का बानी पीटीआई से मुज़ाकरात से एक बार फिर इनकार। साफ कह दिया बानी पीटीआई से किसी किस्म की डील नहीं होगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई ने जेल में अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की थी। गार्डियन में शाया रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई चंद माह से फौज से बातचीत के लिए तैयार हैं और उन्होंने गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी की, जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई के लिए फौज से डील की कोशिश की थी। गार्डियन के एक सवाल पर बानी पीटीआई का कहना था कि अपनी गिरफ्तारी से अब तक उनका एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट से डील के ख़्वाह हैं। बानी पीटीआई माजी में अपनी हुकूमत गिराने और अपनी कैद की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट पर आयद कर चुके हैं। पाकिस्तान मिलिट्री के एक सोर्स को गार्डियन ने कोट करते हुए कहा है कि वो इमरान खान से निगोशिएट नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। खान साहब कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मिलिट्री से डील करूंगा, निगोशिएट करने को तैयार हूँ। मिलिट्री ने इनकार कर दिया। खान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बाजवा के साथ। बाजवा के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया। बाजवा के जो उस वक्त के DGI थे जनरल फैज़, उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़। उनकी कारकर्दगी तो सिफर है। और बल्कि उन्होंने तो अपना जो है वो अदलिया के साथ, उस ज़माने के जजेस के साथ साज़बाज़ करके वज़ीर आज़म को, एक वज़ीर आज़म को जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने उसको अपना डिस्क्वालीफाई कराया है। पहले बानी पीटीआई हिसाब दें कि उन्होंने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर क्या किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा बानी पीटीआई ने अपने दौर में क्या काम किया है जिस पर लोग उनके लिए बाहर निकलें। बानी पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। वो अपना कोई ऐसा मंसूबा दिखाएं जिस पर फख्र कर सकें। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने के अलावा कुछ नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लंदन में उन्हें धमकी देने वाले शख्स ने गलत ज़बान इस्तेमाल की। वो शख्स 10 मिनट तक धमकियां देता रहा। ख्याल है धमकियां देने वाला पीटीआई का वर्कर था। वीडियो पूरी नहीं। उस शख्स ने 3 से 4 मरतबा कहा चाकू लग भी सकता है, लोग आवाज़ें कसते हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन इस तरह तशद्दुद की धमकी पहले किसी ने नहीं दी। कल पुलिस ने हाई कमीशन में बयान रिकॉर्ड किया है। पुलिस ने ट्रेन में सवार होने और उतरने की टाइमिंग भी पूछी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का इजाफी महकमा वापस। मुकेश चावला इस महकमे के नए वजीर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मोहम्मद अली मलकानी को आबी हयात और मवेशी बानी का कलमदान दे दिया गया। पार्टी रहनुमा बाबुल खान भेओ वजीर आला के मुशीर मुकर्रर। वजीर आला के मुआवनीन खुसूसी को भी कलमदान मिल गए। सलीम बलोच को पब्लिक हेल्थ, जब्बार खान को महकमा खुराक का कलमदान मिल गया। मुआवनी खुसूसी लाल चंद उकरानी को अक़लियती उमूर का चार्ज दे दिया गया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्यों पाकिस्तान नहीं आएगा? आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी जवाब मांग लिया। पाकिस्तान नहीं जाना तो भारत को ठोस वजूहात बतानी होंगी। आईसीसी वजूहात का जायजा लेकर भारत के बारे में हतमी फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक भारत के पाकिस्तान ना जाने की वजूहात जायज़ ना हुई तो भारतीय टीम को पाकिस्तान आने के लिए कहा जाएगा। भारत तैयार ना हुआ तो उसकी जगह रैंकिंग में 9वें नंबर की टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक न होने से आईसीसी को 50 करोड़ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को $10 करोड़ का नुकसान होगा। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान ना जाने के इरादे का ज़बानी तौर पर बताया था। पाकिस्तान ने आईसीसी को खत लिखकर भारत से तहरीरी तौर पर ठोस वजूहात बताने के बारे में कहा था। पाकिस्तान ने आईसीसी ट्रॉफी टूर पर भारत का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान आने से इनकार के बाद भारत ट्रॉफी टूर पर कैसे एतराज़ कर सकता है। ट्रॉफी टूर में आज़ाद कश्मीर को शामिल करने पर भारतीय एतराज़ नाजायज़ है। भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़े इलाके में क्यों लेकर गया था? चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और टूर का रूट आईसीसी का मंजूर करदा है। माजी में शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट हतमी होने को कभी बदला नहीं गया। ट्रॉफी टूर का रूट और शेड्यूल आईसीसी के मशवरे और मर्जी से फाइनल हुआ।
अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा, खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक और इम्तिहान। पहले T20 में 29 रन से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स दूसरे मैच में कैंगरूज को मात देने के अज़्म के साथ ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गए। दोनों मुल्कों के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर कानूनी VPN बंद किए जाएं। वफाकी वजारत दाखिला ने PTA को खत लिख दिया। कहा, VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं, अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन आमेज़ मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। PTA के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मजाज इदारों की हिदायत पर बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस आर्जी मुअत्तल की गई है। जनवरी 2025 से ज़रई टैक्स लगा देंगे। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। अंदर की खबर बाहर आ गई। IMF ने सूबों के ज़रई टैक्स पर इक़दामात का जायज़ा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर से इस वक्त ज़रई टैक्स से 8 अरब रुपए रेवेन्यू है। पाकिस्तान में ज़रई टैक्स से 2300 अरब की आमदनी की तवक्को है। इब्तदाई तौर पर 1000 अरब रुपए का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक आज वफाकी वज़ीर ख़जाना, सूबाई हुकूमतों और FBR के साथ IMF के इजलास हुए। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की भी यकीन दहानी करा दी। IMF और सूबों के दरमियान लाइव स्टॉक पर टैक्स से मुताल्लिक़ भी बातचीत हुई। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। आवाम ने एक बार फिर नफरत की सियासत को मुस्तरद करके अवामी खिदमत को चुना है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की दीगर रहनुमाओं के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से बिलावल हाउस में मुलाकात। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जमात की कामयाबी पर ब्रीफिंग दी। जमात इस्लामी का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। इंतखाबी नताइज के खिलाफ शारा फैसल पर मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी कराची मिनम जफर ने कहा कि पीपल्स पार्टी की तारीख इंतखाबात में धांधली की तारीख है। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को वोट दिए हैं, अवाम के वोटों की हिफाजत करेगी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की तारीख एक बार फिर दोहराई। इलेक्शन कमीशन, RO और डिप्टी कमिश्नर्स ने नतीजे तब्दील कर दिए। तमाम रिपोर्टों से साबित हुआ कि MD कैट शफाफ नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट केस में तफसीली फैसला जारी। अदालत ने सिंध हुकूमत और मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल को हुक्म दिया कि दोबारा टेस्ट की निगरानी के लिए मुश्तरका निगरान टीमें बनाएं। पिछले MD कैट टेस्ट को गैर शफाफ बनाने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने हिदायत की कि दोबारा टेस्ट देने वालों के 10% नंबरों की कटौती नहीं होगी। सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल दाखिलों में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को इस्तिस्ना देने को बुनियादी हुकूक के खिलाफ करार दिया। तमाम यूनिवर्सिटियों को बराबरी का मौका देने के लिए PMDC कानून में तरमीम का जायजा लेने की हिदायत भी कर दी। सियालकोट में सगी खाला के हाथों बहू का कत्ल। मुलजिमा ने लाहौर से अपने रिश्तेदार को बुलवाया। 1.5 साल के बच्चे की मां जारा को सोते में कत्ल कर दिया। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरा जला दिया। बेटी और नवासे के साथ मिलकर लाश बरसाती नाले में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक जारा का शौहर सऊदी अरब में रहता है। शौहर पैसे बीवी को भिजवाता, जिस पर सास और बहू में झगड़े होते थे। 1.5 महीना पहले सुगरा ने बेटी से मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। कत्ल के बाद बहू के गायब हो जाने का ड्रामा रचाया। पुलिस ने शक पर मुल्ज़िमान को हिरासत में लिया तो उन्होंने सच उगल दिया। बाजार से आला कत्ल खरीदने की CCTV वीडियो भी पुलिस ने हासिल कर ली। खानदान वालों ने मुल्ज़िमान को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान में बगैर इजाज़त बहनों से मिलने मैके जाने पर शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को तशद्दुद के बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। मुल्जिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने का एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देते हुए ट्रायल कोर्ट को दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा न होने के बराबर है। इसके बावजूद पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सबसे ज़्यादा सामना है। बाकू में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, 2022 के सैलाब से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर हुआ। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से दुनिया को मिलकर निपटना होगा। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पुलिस से गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी की तामीली रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। गवर्नर सिंध कामरान खान चसोरी का सिंध असम्बली में मुत्तहदा के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के हमरा न्यू कराची का दौरा। गवर्नर सिंध ने डिप्टी कमिश्नर और इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मुतासरीन को मुतबादिल का ऑप्शन दिया जाएगा जहां उनका कारोबार चल सके। माशी मुश्किलात के बायस लोगों को बेरोजगार नहीं होना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। सिंध हुकूमत भी किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहती। पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी इदारे के मालिक शाहिद अब्दुल्ला को लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक FIA शाहिद अब्दुल्ला के खिलाफ पावर कंपनियों के मामलात पर इंक्वायरी कर रही है। शाहिद अब्दुल्ला का नाम बैरून मुल्क जाने से रोके जाने वाली फहरिस्त में शामिल था। शाहिद अब्दुल्ला के करीबी ज़राए के मुताबिक कारोबारी मामलात साफ सुथरे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इंक्वायरी में तमाम मामलात बताएंगे और सामने लाएंगे। मुल्क में सोलर पैनल की कीमत में रिकॉर्ड कमी के बाद सोलर बैटरी की कीमत भी 20% गिर गई। 4.5 लाख रुपए वाली लिथियम सोलर बैटरी के दाम 3,80,000 रुपए रह गए। 70,000 वाली ट्यूबलर बैटरी 55,000 में फरोख्त होने लगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 95,278 की सतह पर पहुंच गया। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 4 रोज बाद बहाल। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। चमन पैसेंजर ट्रेन आज भी मुअत्तल। महकमा रेलवेज ने रेलवे स्टेशन धमाके के बाद अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ट्रेन सर्विस 4 रोज के लिए मुअत्तल की थी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। गजा में इस्राइली फौज ने 24 घंटों के दौरान 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। लबनान में इस्राइली फौज की शहरी दिफा के मरकज़ पर बमबारी से तिब्बी अमले के 4 और 12 रेस्क्यू एहलकारों समेत 18 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का इस्राइल के 2 फौजी अड्डों को मिसाइल हमलों में निशाना बनाने का दावा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इस्राइली फ़िज़ाई हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। इस्राइल का दावा है कि दमिश्क पर हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद के मुसल्लह ग्रुप को निशाना बनाया गया। फुटबॉल मैच के दौरान गजा जंग के खिलाफ नारे लगाने पर इस्राइली तमाशाई फ्रांसीसी तमाशाइयों से गुत्थम गुत्था हो गए। पेरिस में इस्राइल और फ्रांस के फुटबॉल मैच के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने सूरत हाल पर बमुश्किल काबू पाया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी से मुलाकात। इरवानी ने एलन मस्क पर जोर दिया कि वो अमरीकी वजारत ख़जाना से कहें कि वो ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाए। एलन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। खुफिया मकाम पर होने वाली मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। साबिक हैवी वेट चैंपियन माइक टायसन की 19 साल बाद रिंग में वापसी। मुखालिफ बॉक्सर जैक पॉल को फेस ऑफ के दौरान थप्पड़ रसीद करने पर एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए। माइक टायसन और जैक पॉल के दरमियान मुकाबला आज होगा। साबिक WBA चैंपियन रिंग में हो या ऑफ द फील्ड हमेशा खबरों में रहते हैं। 1992 में रेप के इल्ज़ाम में सज़ा काटी। मुखालिफ बॉक्सर हॉलीफील्ड का फाइट के दौरान कान काट लिया। 50 प्रोफेशनल फाइट्स में 44 बॉक्सर्स को नॉकआउट किया, सिर्फ 6 में शिकस्त हुई। 1995 में अपनी सज़ा के दौरान इस्लाम कबूल किया।
पाकिस्तान में आज साल 2024 का आखिरी सुपर मून देखा जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:28 पर सुपर मून उरूज पर होगा। सुपर मून के दौरान चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आता है। जमीन और चांद का फासला कम हो जाता है। कुछ लोग हैं जिन्हें थप्पड़ मारने का बहुत दिल करता है, हाँ या ना? हाँ, दिल करता है कभी कभी। दिल करता। अपने शौहर से भी झूठ बोल लेती हूँ। हाँ। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा क्यूट है। नहीं। अगर ताबिश मुझसे अभी 10,000 रुपए मांगे तो मैं फौरन दे दूंगी, हाँ या ना? नहीं। अदाकारा लैला जुबैरी को कम उम्री की शादी पर पछतावा क्यों है? राज कपूर ने लैला जुबैरी को देखते ही क्या कहा और अदाकारा की तस्वीरें किसने चुराई? मिलिए अदाकारा लैला जुबैरी से और सुनिए जिंदगी की खट्टी मीठी यादें। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सार्फिन सिर्फ 2,500 और 5,000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सार्फ बन सकते हैं। यशमा गिल को रिश्ता भेज सकते हैं। और रियाद में फैशन शो के साथ म्यूजिक का तड़का। जेनिफर लोपेज समेत मकबूल गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। मॉडल्स ने रैंप पर फैशन के जलवे बिखेरे।